आफताब इकबाल साहब को अपनी पहचान बनाने के लिए आपके हवाले की किस हद तक ज़रूरत पड़ी? कोई ख़ास नहीं, उनका अपना एक बड़ा हवाला है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त हवाला है उनका, तो उन्हें किसी और हवाले की ज़रूरत नहीं थी। आफताब इकबाल साहब के जो सियासी नज़रियात हैं उनसे आप किस हद तक मुत्तफ़िक हैं? नहीं, मैंने सियासी नज़रियात जो उनके हैं उन पर कभी ज़्यादा गौर नहीं किया, वो उनका अपना मामला है। हर आदमी के सियासी नज़रियात होते हैं और हर आदमी को सियासी नज़रियात रखने का हक़ हासिल है। कभी सोचा था कि अल्लाह पाक आपको भी इतना ज़्यादा बड़ा मकाम देगा, फिर आपके एक बेटे को भी बड़ा मशहूर एंकर बनाएगा, दूसरे बेटे जुनैद इकबाल को भी इतना बड़ा मशहूर एंकर बनाएगा, ये सोचा था कभी? नहीं, मैं बड़ा अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ इस हवाले से। मोहब्बत एक लतीफ़ जज्बा है, इस हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोहब्बत के बारे में जो कुछ भी और जितना कुछ भी कहा गया है कम है। मोहब्बत ही है जो शायर आदमी को शायर बनाती है आमतौर से। इस हवाले से शेरों के साथ वजाहत करें ना जी। मोहब्बत के बारे में मेरे ज़्यादातर शेर मोहब्बत के बारे में ही है। हाँ जी। तो एक जुनैद के बारे में भी है जी। वो मोहब्बत के बारे में भी आप समझ लें कि ज़रा भी फ़र्क नहीं हूँ बहू धड़कता है, ज़रा भी फ़र्क नहीं हूँ बहू धड़कता है, ये दिल नहीं मेरे सीने में तू धड़क। आहा आहा, वाह 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 वाह। चार सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। आहा, वाह वाह। तुझसे कोई फ़िलहाल तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत। आहा, वाह। ये फ़िलहाल पर ज़रा रोशनी डालें। एक और शेर में भी आया है कि ये फ़र्द जुर्म है मुझ पर कि उससे प्यार करता हूँ, ये फ़र्द जुर्म है मुझ पर कि मुझसे कि उससे प्यार करता हूँ, कि मैं फ़िलहाल तो इस बात से इनकार करता हूँ। फ़िलहाल की गुंजाइश मैंने रख ली। और इसकी वजाहत कब करेंगे जी? अब दूसरे जन्म में ही होगी अगर हुई तो। आप कहते हैं कि शोरा में रश्क और हसद का जज्बा पाया जाता है। कुदरती बात है, कुदरती बात है, ये होता है और ये इसको नहीं रोका जा सकता। क्या नौजवान शायर आपके पास अपने शेरों की इस्लाह के लिए आते हैं? नहीं, ज़्यादातर नहीं आते, क्योंकि मैं इस्लाह वगैरह में यकीन नहीं रखता। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, हम बाज़ जगहों पे ये भी देखा गया है कि नौजवान शोरा जब सीनियर शायरों के पास अपने शेरों की इस्लाह के लिए जाते हैं तो वो उनके शेर या उनके आइडियाज़ चुरा लेते हैं। हाँ, ये अपने अपनी फितरत की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे ख्याल अपना ही होना चाहिए। वसी शाह, सादुल्ला शाह और फरत बादशाह में से आपका पसंदीदा शायर कौन है? तीनों अच्छे शायर हैं, अपने अपनी वजह के तीनों अच्छे शायर हैं। अली ज़रियून और तहजीब हाफी जैसे शोरा के बारे में? हाँ, ये नए शायर मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए हैं कि ताज़ा हैं, बिल्कुल नए हैं। इनकी शायरी के बारे में क्या कहेंगे जी? मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तौफीक दे शेर कहने की। अच्छा शेर कहते हैं और खिलाफ तवक्को नौजवानी में ही इतना अच्छा शेर कहने लग गए हैं। अली ज़रियून, मैं कंकर में बड़े आराम से था, तेरी ठोकर से बाहर आ गया हूँ, मुझे ललकारने वाले कहाँ हैं, मैं अपने घर से बाहर आ गया हूँ। वाह वाह। तो एक बड़े शायर का बेटा है, इसलिए भी उसे अच्छा होना चाहिए था। क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है इसने शेरी सफ़र को ज़्यादा आसान और काबिल रसाई बना दिया? जी ज़रूर बनाया, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशल मीडिया का। आप जब मुशायरों में जाते थे, आपके हम असर शोरा थे, उनके साथ कैसी गुफ्तगू रहती थी? बड़े मोहब्बत, बड़ी गपशप प्यार मोहब्बत से बात करते थे हम एक दूसरे से, उसका हाल चाल पूछते थे, शायरी के बारे में बात भी करते थे। तो कोई अच्छा शेर उनका हो तो उन्हें उसे याद करके बताते भी थे।
اس طرح کر کے حوصلہ افزائی کرتے تھے ان کی. کس شاعر کے ساتھ آپ کی زیادہ دوستی رہی؟ شہزاد احمد زیادہ قریب تھے, پاس بھی رہے, اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ دوستی تھی. منیر نیازی صاحب کے ساتھ ملاقات رہی؟ جی رہتی تھی اکثر. وہ بہت اچھا جملہ دیتے تھے. بڑے جملے باز بہت تھے وہ. ان کے کئی جملے مشہور بھی ہیں. مثلا خالد احمد شاعر ہے نا, خالد احمد, ان کے بارے میں کہا کہ بول بول کر اس کا اس کا منہ بڑا ہو گیا اور سر چھوٹا. ایک اور اپنے بٹ صاحب تھے, وہ انہوں نے منیر نیازی کے بارے میں کہہ رکھا ہے کہ لوگ منیر نیازی کے بوٹوں کے بارے میں نہیں, بوٹوں سے نہیں ڈرتے, وہ ان کی جرابوں سے ڈرتے ہیں. وہ ہمیشہ خستہ اور پرانی میلی کچیلی ہوا کرتی تھی. واہ واہ. ایک بار ہم جا رہے تھے اسلام آباد مشاعرے میں جا رہے تھے, تو چھوٹا جہاز تھا جسے کیا کہتے ہیں وہ, فوکر پر جا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ وہ کر رہا تھا نا, وہ شروع میں جو کرتے ہیں ٹیکسی کر رہا تھا, تو اس نے ٹیکسی کرنے میں بڑی دیر لگا دی. تو کسی نے پوچھا یار کس وقت تک یہ اسلام آباد پہنچے گا؟ تو گلزار وفا چودھری تھے, بڑے شرارتی شامل تھے, کہنے لگے کہ اگر وزیر آباد والا ریلوے پھاٹک کھلا ہوا تو پھر 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائے. خالد احمد ایک بار کہہ رہے تھے کہ میں 10 دن کے لیے بابا بلے شاہ کے مزار پر جاتا ہوں, وہاں صفائی کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, ادھر ادھر پھول دیکھ بھال کرتا ہوں 10 دن تک. تو گلزار وفا چودھری کہتے ہیں وہ 10 دن بابا جی کہاں جا کر رہے؟ امجد اسلام امجد صاحب اور منیر نیازی صاحب کی آپس میں بڑی لگتی تھی. تھوڑی بہت تو ہر کسی کی لگتی ہے, شاعروں کی لگتی ہے, اور لگنی چاہیے. اسی سے آدمی تھوڑا سا زور پکڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے ذرا بہتر نظر آؤں میں. ان میں سے کون زیادہ بڑا جملے باز تھا؟ جملے باز تو ظاہر منیر نیازی تھا. منیر نیازی نے ایک لطیفہ سنایا, وہ انہیں سے منسوب, میرے خیال انہوں نے خود ہی گڑھا تھا وہ. اچھا. کہ لڑکے بچے کھیل رہے تھے گلی میں, تو ایک نے پوچھا تم کتنے بہن بھائی ہو؟ اس نے کہا 9. اس نے کہا تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں بتایا تو ہے یہی کام کرتا ہے. میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں, جب اس کو یاد کرتا ہوں تو کتنا بھول جاتا ہوں. ضروری ضابطے, فوری فرائض, قیمتی قدریں, میں اس کو دیکھ کر سارا تماشا بھول. واہ واہ. کہاں تک جائیں گے دونوں, کہاں سے واپسی ہوگی, وہ کیا کچھ یاد رکھتا ہے, میں کیا کیا بھول جاتا. واہ واہ واہ. اور ذرا سی بات پر بے حال ہو جاتا ہوں, ہنس ہنس کر جو زخم اس نے لگا رکھے ہیں گویا بھول جاتا ہوں. مقرر کر بھی دوں کوئی جو مجھ کو یاد دلوائے, تو میں اس آدمی کو ساتھ رکھنا بھول جاتا ہوں. واہ واہ. اور بھلا دیتا ہوں گر وہ روکتا ہے پاس آنے سے, دوبارہ روکتا ہے میں دوبارہ بھول جاتا. واہ واہ واہ. اور ظفر ذوف دماغ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جاتا ہوں وہاں اور واپس آنا بھول جاتا ہوں. واہ.